Hello, students of class 5th. Hope you all are safe at home. Today I am going to start lesson number 3, parts of speech of English grammar. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो स्पीच होती है हमारी, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हम मुंह से निकालते हैं, उस स्पीच को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक सेंटेंस जो होता है उसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये सब 8 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं ना। जैसे ये सब नाउन ये दिए हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो नाउन किसी भी पर्सन का नेम होगा, किसी एनिमल का नेम होगा, किसी प्लेस का नेम होगा या किसी थिंग का नेम होगा, तो वो सब नाउन ही कहलाएंगे। द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही नाउन हो गए। जैसे है लॉयन लिव्स इन जंगल, तो लॉयन है वो भी नाउन होगा, और जंगल जो है वो प्लेस का नेम हो गया तो वो भी नाउन होगा। लॉयन एनिमल हो गया है और प्लेस जो है वो जंगल है। तो ऐसे ही कोई चीज़ है, जैसे आई हैव अ पेंसिल, पेंसिल थिंग हो गई है, तो थिंग ये जो पेंसिल है ये भी नाउन ही होगा। तो ये सब जो है वर्ड्स किसी भी एनिमल का नेम होता है या किसी पर्सन का नेम होता है, किसी थिंग का नेम होता है, ये सब नाउन्स में आता है। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है वो वर्ड होता है जो हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग हिम, तो मैं उसको पढ़ा रही हूँ। ये जो है ये मैं मेरा नेम है, जो नेम की जगह पर ये नाउन आ गया है आई। और हिम किसको पढ़ा रही हूँ, ये भी किसी कोई बॉय होगा या कोई बॉय है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो भी उसका नेम की प्लेस पर हमने यहाँ पर हिम यूज़ कर दिया है। तो ये जो है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, जो हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं वर्ड्स, प्रोनाउन, वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही होते हैं, है ना, एक पार्ट होता है स्पीच का। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव टेल्स दैट व्हाट काइंड ऑफ नाउन, हाउ मैनी, व्हाट कलर एट्सेट्रा, पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होता है, वो कोई भी उसकी क्वालिटी होती है, चाहे वो तो उसकी वैसे कोई तारीफ हो रही हो या कोई काउंटिंग में हो, तो ये सब जो है एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे द यंग गर्ल प्लग्ड 10 ग्रेप्स, यंग गर्ल, अब उसकी गर्ल की क्वालिटी क्या है कि वो यंग है और उसने कितने ग्रेप्स प्लग किए हैं, 10 ग्रेप्स प्लग किए हैं। तो ये जो है दोनों की क्वालिटी बता रहे हैं, गर्ल की क्वालिटी है यंग और ग्रेप्स की क्या है, ग्रेप्स की क्वालिटी है कि वो 10 है। तो ये सब जो है एडजेक्टिव में आते हैं। वर्ब, अ वर्ब इज़ यूज टू से व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़। इट इज़ यूज टू शो डूइंग, बीइंग और पोजेसिंग। तो अब ये जो है वर्ब जो होती है, ये या तो कोई वर्क होता है जो हम वर्क करते हुए होते हैं, उसमें वर्ब यूज़ होती है, या फिर कोई होती है कि मेरे पास कोई चीज़ है तो वो भी वर्ब में ही आएगी। कोई हम काम कर रहे हैं वो भी वर्ब में आएगा, कोई हम किसी चीज़ को पोजेस कर रहे हैं कि ये मेरा है तो वो भी वर्ब में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है शी रोट अ लेटर, रोट जो काम क्या किया उसने, लेटर को लिखा है, तो वो जो है वर्ब में आ जाएगा कि ये कोई काम हो रहा है। अ मैन इज़ हैप्पी, मैन जो है वो हैप्पी है तो वो हैप्पी है, तो इस ये इज़ जो है ये बीइंग है कि ये वो एक आदमी जो है वो खुश है, तो ये जो है वर्ब हो जाएगा इज़। Adverb, an adverb is a word that adds the meaning to the that adds to the meaning of a verb, an adverb or an adjective। ये क्या होता है, जो कोई मीनिंग ऐड करता है सेंटेंस में, उस चाहे वो वर्ब में का हो, चाहे वो एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, वो कोई भी हो सकता है, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, इंडियन आर्मी ने बहुत बहादुरी से लड़े वो, तो बहादुरी जो हो गई, देखो बहादुर जो है वो हो जाएगा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहादुरी हो गया है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ब्रेव को ब्रेवली कर दिया है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो ऐसे हम जो है किसी वर्ड में अगर हम उसका मीनिंग ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब कहलाता है। ओके। Prepositions. A preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun or some other words in a sentence. अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वो प्लेस बताती है, रिलेशन बताती है, जो सेंटेंस है उसमें जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज हुए हैं तो वो उसका रिलेशन बताती है। जैसे कि आई पुट द कैंडल ऑन द टेबल, मैंने कैंडल रखी टेबल पर, तो कहाँ पर रखी है, टेबल पर रखी है, ऑन, तो ये जो ऑन है ये प्लेस बता रहा है कि क्या रिलेशन बता रहा है कि कहाँ पर रखी गई है, तो ये हो गया प्रेपोजिशन। द रिलेशन बिटवीन द कैंडल एंड द टेबल, टेबल और कैंडल के बीच में इन्होंने रिलेशन शो की है कि कैंडल कहाँ पर रखी गई है, टेबल पर रखी गई है। कंजक्शन, अ कंजक्शन इज यूज टू जॉइन द वर्ड्स
ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, या वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। टू सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। साक्षी एंड वैशाली वैंट फॉर अ वॉक। साक्षी और वैशाली वॉक पर गए हैं, तो साक्षी और वैशाली दो हैं, उन्हें दोनों को ज्वाइन कर दिया है, तो यहाँ पर इसलिए एंड का यूज़ हुआ है, तो ये कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जिससे कि सम सडन फीलिंग शो होती है। एकदम से कोई आपको बहुत ज़्यादा दुख हो या बहुत ज़्यादा खुशी होती है, शॉक हो जाते हो आप किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर इंटरजेक्शंस वर्ड्स का यूज़ होता है। जैसे कि है द स्टॉर्म हैज़ रूइंड सेवरल टाउन्स। यहाँ पर जो है सैडनेस शो हो रही है कि स्टॉर्म ने जो है कुछ टाउन्स को बर्बाद कर दिया है, ख़राब कर दिया है, तो ऐसे यहाँ पर का यूज़ हुआ है। तो अगर हम सरप्राइज हो शो करते हैं, वहाँ पर भी इंटरजेक्शन का यूज़ होगा। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज़, तो कितनी ब्यूटीफुल है पेंटिंग, तो इसमें भी ये भी एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर हम लास्ट में फिर उसमें वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ हुआ है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन में। तो ओके चिल्ड्रन, द लेसन इज़ कम्प्लीटेड हियर एंड यू हैव टू राइट डेफिनेशंस। आपको ये सब डेफिनेशंस लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। आपको ये सब डेफिनेशंस, चाहे आप वीडियो को रोक कर आप इसमें से देख कर लिख सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से देख कर लिखेंगे, और आप ये विद एग्जाम्पल भी लिखेंगे। जैसे सबके साथ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप सब एग्जाम्पल्स के साथ ये सब डेफिनेशन लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, टेक केयर।